नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। आज हम उपस्थित हैं औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड के भरौंधा पंचायत के भरौंधा के पावन वसुंधरा पर। आइए जानते हैं कि यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान के प्रतिमा का स्थापना हुआ है। तो यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे यहाँ पर जो विश्वकर्मा भगवान के प्रतिमा का स्थापना किए हैं, तो उनके बारे में जानेंगे आचार्य राजकिशोर शास्त्री जी से कि आखिर यह विश्वकर्मा मंदिर यानी विश्वकर्मा भगवान के मंदिर में विश्वकर्मा भगवान के प्रतिमा का स्थापना कब और यहाँ पर किस लिए किया गया। सबसे पहले आपका स्वागत है बाबा जी। आखिर इस विश्वकर्मा भगवान के मंदिर का स्थापना क्यों किया गया यहाँ पर? विश्वकर्मा मंदिर का स्थापना इसलिए किया गया कि हम विश्वकर्मा परिवार से बिलोंग करते हैं। विश्वकर्मा हमारे इष्ट हैं और इनके नाम पर कोई यहाँ पर स्थान नहीं थी, तो ये यहाँ पर सीताराम विश्वकर्मा के माध्यम से यहाँ पर स्थापना की गई है और 2004 में प्रथम बार स्थापना हुई थी। पुनः दोबारे मूर्ति भंग हो जाने के कारण नई मूर्ति लाकर स्थापित की गई है, जो अभी आपके सामने है। और त्रयोदशी माघ शुक्ल पक्ष विश्वकर्मा भगवान की जयंती दिवस है, इसलिए इस पुनीत अवसर पर पुनः नवीन मूर्ति की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और इसी अवसर पर विश्वकर्मा महायज्ञ का भी त्रिदिवसीय अनुष्ठान किया गया है। और यहाँ पर विश्वकर्मा भगवान के प्रतिमा के अनावरण पे पंचकुंडीय विश्वकर्मा महायज्ञ का आयोजन किया गया। जी जी हाँ। तो वह किस लिए किया गया है? वह इसलिए किया गया कि विश्वकर्मा महायज्ञ विश्वकर्मा पूजा या जयंती समारोह के अवसर पर होना चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा देवों में प्रधान देव हैं, विश्व के रचयिता हैं। और उन्हें कहा जाता है कि हमारे औरंगाबाद जिला में देवकुड़ उमगा, हाँ, जो कि एक ही रात बनाया गया था। हमारे विश्वकर्मा भगवान का देन है कि देवकुड़ उमगा तीनों मंदिर एक ही दिन में। उसके बारे में बताएंगे। इतना ही नहीं, सतयुग का स्वर्ग, त्रेता का लंका, द्वापर का द्वारिका, कलयुग का हस्तिनापुर वगैरह, या सुदामापुरी वगैरह है, या ब्रह्मा का कमंडल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, शंकर का त्रिशूल प्रदान कराने वाले यही हैं। ये परम देव हैं। कृतेस्तु मनसा सृष्टि त्रेतायाम दृष्टि साधनम, द्वापरे तु मंत्र सृष्टि करौ तु कर साधनम। यानी विश्वकर्मा भगवान की अलौकिक रचना सभी युगों में रही है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सभी युगों में इनका निर्माण हुआ है और इन निर्माण के देवता हैं, महाशिल्पी हैं, प्रधान हैं। इसलिए हम विश्वकर्मा वंशज होने के नाते विश्वकर्मा के गौरव को बढ़ाने के लिए विश्वकर्मा महायज्ञ का अनुष्ठान समय समय पर करते रहते हैं। और यहाँ पर इसके जो संस्थापक हैं हमारे एक उनसे सीताराम जी उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विश्वकर्मा भगवान जी के बारे में बताएंगे। विश्वकर्मा भगवान के बारे में बताना है कि पूर्व में हम व्यास थे। अच्छा। मैंने हमको किताब से और पुराण से बहुत लगाव था, गाते बजाते थे। प्रेरणा मिला, एक भाई थे बेचारे डेट कर गए, वो बोले कि हमको एक मंदिर बना दो। बोला कि ठीक है बना देंगे। तो उन्हीं के कहे अनुसार हम मंदिर को स्थापना किए, बनाए। शास्त्री जी के तत्वाधान में जो भी काम है नेव से ले करके स्थापना और जग तक शास्त्री जी का ही देना है। और हम लोग राक्षस से आदमी बने हैं तो इन्हीं के सानिध्य में रह करके, यही इतना कहना है। बाकी तो खैर मालिक हूँ है। आइए कैमरामैन विश्वकर्मा भगवान जी का प्रतिमा दिखाने का प्रयास करेंगे। यही वो विश्वकर्मा भगवान है जिन्होंने आदिकाल से अब तक जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाने का काम जो था, यही विश्वकर्मा भगवान जी का देन है। और अभी तक जितने भी सारे युद्ध हुए हैं, इनके वंशज ही अस्त्र शस्त्र बनाने का काम किए हैं। यही विश्वकर्मा भगवान है। परंतु और इन्हीं के आज है विश्वकर्मा भगवान के प्रतिमा का स्थापना किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। आप बताने का प्रयास करें कि आखिर विश्वकर्मा भगवान का प्रतिमा आज ही के दिन स्थापित हुआ, इसके बारे में बताएंगे। एक बार बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आज बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि 2004 में
यहाँ नवनिर्मित विश्वकर्मा भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माणकर्ता हम लोग के बीच में अभी हैं सीताराम व्यास जी, और साथ में इनके सहयोग में, इनके तत्वाधान में कन्हाई विश्वकर्मा और अक्षय विश्वकर्मा, रामदास विश्वकर्मा और पूरा विश्वकर्मा परिवार एकदम साथ तैयार रहा, और साथ रह करके सभी आज तक विश्वकर्मा पूजा से लेके विश्वकर्मा जयंती, अभी अभी कल त्रयोदशी जो थी उसी के शुभ अवसर पर न्यू निर्मित प्राण प्रतिष्ठा किया गया पुनः दूसरी मूर्ति का, क्योंकि मूर्ति खंडित हो गए थे। इस वजह से फिर से नया मूर्ति ला करके हम सभी मिल करके अपना समाज, परिवार, गांव, पंचायत के सारे लोग एकत्रित हो करके इस यज्ञ को हम लोग सभी जो है कि आज समापन करने का कोशिश कर रहे हैं। समापन हो ही रहा है, अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा है, और आप सभी से सहयोग यही है कि विश्वकर्मा जी का पूजा पूरा विश्व कर रहा है। यह कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा विश्वकर्मा जाति के लिए है, पूरा विश्व का है पूजा। और आज उनकी हम लोग जन्म जयंती कल मनाए, और आज प्रीति भोज और बहुत बढ़िया, आज शानदार, बहुत अच्छा आज जागरण का व्यवस्था किया गया है। आप सभी से सादर अनुरोध है कि आज इस यज्ञ में भाग लेकर के पुण्य के भागी बने। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा। आइए हम चलते हैं जहां पर आज विश्वकर्मा भगवान के प्रतिमा के अवसर पर यज्ञ का भी आयोजन किया गया था। पंचकुटीय विश्वकर्मा महायज्ञ का आयोजन किया गया, वहां पर चलेंगे। चलिए कैमरामैन वहां दिखाने का प्रयास करेंगे, पुश कर दीजिए। हाँ, पहुँच चुके हैं यहाँ यज्ञशाला में। विश्वकर्मा भगवान के प्रतिमा के अनावरण पे पंच कुंडीय विश्वकर्मा महायज्ञ का आयोजन किया गया था, और यही यज्ञ है जो कि यज्ञ करने से कहा जाता है कि जो सूर्य भगवान द्वारा ओजोन परत जो है, सूर्य भगवान का जो सूर्य की किरणें से जो परावैंगनी किरणें आती है वो ओजोन परत रुकने का काम करती है, और यह यज्ञ से ओजोन परत मजबूत होता है। आखिर यह पंचकुटीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ आयोजन किया गया, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आखिर पंचकुटीय विश्व शांति वैदिक विश्वकर्मा महायज्ञ क्यों किया गया बाबा? पंचकुंडीय विश्वकर्मा महायज्ञ इसलिए किया गया कि विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं, मनुमय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ, जिससे 5 शिल्प की उत्पत्ति हुई। लौह, काष्ठ, कांस्य, पाषाण और स्वर्ण। लौहकार, काष्ठकार, कांस्यकार, शिल्पकार और स्वर्णकार, ये 4 कार स्वरूप विश्वकर्मा के पुत्र हैं, जिससे पंचशील की उत्पत्ति हुई है। और ये जो झंडा देख रहे हैं उन पर, ये 5 रंग का है। सुनीर धूपी, सु का मतलब होता है शुभ्र यानी उजला, इसके नीचे नीला है, इसके बाद रक्त यानी लाल है, इसके बाद धूम्र और इसके बाद पीला। ये 5 पुत्रों का प्रतीकात्मक यह ध्वजा है। किसी भी विश्वकर्मा सम्मेलन या जयंती या यज्ञ के पुनीत अवसर पर लगाया जाता है, और 5 पुत्रों का प्रतीकात्मक यज्ञ समझकर पंचकुंडीय विश्वकर्मा महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। विश्वकर्मा जयंती। यहाँ पर एक और उपस्थित है बाबागण, उनसे जानकारी लेंगे। आखिर यह विश्वकर्मा यज्ञ के बारे में आप भी बताएंगे कुछ? बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग ग्राम भरौंधा में यज्ञ करवाने आए हैं। हम लोग सब मिलकर आचार्यगण अच्छा ढंग से यज्ञ की समाप्ति किए, मूर्ति न्यू निर्मित स्थापित हुए, और इसी तरह ग्राम भरौंधा में मिलजुल कर कार्य करते रहें। और यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, विश्वकर्मा भगवान द्वारा प्रतिमा की स्थापना पर पंचकुंडीय विश्वकर्मा महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और आइए कैमरामैन प्रयास करेंगे यहाँ पर कि पंचकुंडीय विश्व शांति वैदिक विश्वकर्मा महायज्ञ का आयोजन किया गया था, चारों तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर पंचकुंडीय विश्वकर्मा महायज्ञ का आयोजन किया गया था, और यही विश्वकर्मा भगवान है जो कि कहा जाता है, यह सृष्टि के रचयिता कहा जाता है, और यह चारों काल में अलग अलग रूप में
अवतार लेकर, चारों काल में अवतार लेकर और सभी काल में राक्षसों का वध करने के लिए इनके वंशज हो, विश्वकर्मा भगवान हो, राक्षसों को वध करने के लिए इन्होंने अस्त्र बनाने का काम किया था और बहुत सारे कार्य किए हैं हमारे विश्वकर्मा भगवान ने। इसके बारे में बताएंगे बाबा जी। विश्वकर्मा भगवान ने चारों काल में बहुत सारे राक्षसों का वध करने के लिए भी कुछ उनका बहुत सारा योगदान रहता है, इनके बारे में बताएंगे। बिल्कुल, अस्त्र शस्त्र शास्त्र इत्यादि का निर्माण कलाएं हैं, सभी कलाओं के उद्भाव के हैं और सभी युगों में इनकी रचना रही है। जैसा कि मैं वहाँ बताया था कि कृतेस्तु मनसा सृष्टि त्रेतायाम दृष्टि साधनम द्वापरे तु मंत्र सृष्टि कलौ तु कर साधनम, यानी विश्वकर्मा भगवान चारों युगों में विद्वान रहे हैं। सतयुग की सृष्टि मनसा सृष्टि थी, मन में जो विचार कर लेते थे वो वस्तु बनकर तैयार हो जाती थी। त्रेतायाम दृष्टि साधनम, और त्रेता की सृष्टि दृष्टि साधन थी, यानी अपनी आँखों से जिस आकृति को देख लेते थे वो वस्तु बनकर तैयार हो जाती थी। द्वापरे तु मंत्र सृष्टि, द्वापर की सृष्टि मंत्र सृष्टि थी, यानी मंत्र पढ़ा और वो वस्तु बनकर तैयार हो जाती थी। लेकिन कलौ तु कर साधनम, कलयुग की रचना उनकी हाथ के द्वारा है, हाथ से निर्मित कर करके। तो चारों युगों में ये रहे हैं और देव दानव सभी का इन्होंने उपकार किया है, कोई भेदभाव नहीं है। सभी वर्णों में, सभी आश्रमों में या सभी मजहमों में इनकी महिमा है और इनकी जरूरत पड़ती है, जो 5 शिल्पों के द्वारा उन्होंने पूरे संसार को संवारा है। और यहाँ पर विश्वकर्मा महायज्ञ के बाद यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया गया है। तो आइए बाबा इधर भंडारा की तरफ चलेंगे। और इस महायज्ञ के बाद आखिर भंडारा का आयोजन क्यों किया जाता है और इसका भंडारा का आयोजन के पीछे क्या महत्व है? भंडारा का महत्व यह है कि किसी भी कार्यक्रम समापन के बाद सामूहिक प्रीति भोज अनिवार्य चीज़ है। जो जितने भी इसमें भागीदार हुए हैं, जल यात्रा से लेकर हवन वगैरह तक, तो सबको यज्ञ का प्रसाद वितरण करना आवश्यक है। इसलिए प्रसाद वितरण के लिहाज से ये भंडारा का आयोजन किया गया कि लोगों को सामूहिक प्रीति भोज भी हो जाएगी और प्रसाद वितरण भी हो जाएगा। और इस औरंगाबाद ज़िले के कुटुंबा प्रखंड के भरौंधा पंचायत के पावन वसुंधरा भरौंधा से मेरा प्रयास कैसा रहा और विश्वकर्मा भगवान के बारे में आप क्या सोचते हैं और ये शास्त्री जी का जवाब कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल के साथ बने रहें। और इतना ही कहकर जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।